Welcome to the Isha official and I welcome you all in the front page liners of February 2022. So इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो कि February मंथ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. So without any delay, let's start our video. So the first point is कर्नाटक को उसका पहला क्रोकोडाइल पार्क मिला है इन दांडेली. नाउ पॉइंट्स आपको ध्यान ये रखने हैं कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जहाँ पे क्रोकोडाइल की तीनों कैटेगरीज पाई गई हैं और ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है. नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज़ बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन का टैग दे दिया गया है ऑन 2 फरवरी ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे. और इसी के साथ हमारी रामसर साइट टोटल 49 हो गई हैं. और क्योंकि ये सेंचुरी आपकी उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश में टोटल इसके बाद इसको मिला के 10 हो गई हैं. आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है. मैंने रामसर साइट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें. नाउ द थर्ड न्यूज़ इज़ 1000वीं नंबर की किसान रेल को शुरू किया गया है महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर को. नाउ ये किसान रेल शुरू कब करी गई थी तो आपको याद रखना है सबसे पहली किसान रेल चलाई गई थी 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, मतलब कि महाराष्ट्र के देवलाली से लेके बिहार के दानापुर तक. और 100वीं नंबर की किसान रेल चलाई गई थी महाराष्ट्र के संगोला से लेके वेस्ट बंगाल के शालीमार तक. पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं कि रेलवे मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, दैट इज अश्विनी वैष्णव. और एमडी और सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन हो जाएंगे, वीके त्रिपाठी. जोन टोटल 18 है. ये मैंने आपको प्रीवियस जब मंथ के वन लाइनर्स करवाए थे मैंने उसमें भी ये अपॉइंटमेंट आपको पढ़ाया था क्योंकि इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ न्यूज़ दैट इज़ अरावली नेशनल पार्क जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में सिचुएटेड है. वो इंडिया का पहला OECM साइट डिक्लेयर्ड हो गया है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OECM, दैट इज़ अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. नाउ ये टैग आपका दिया जाता है IUCN के द्वारा ये टैग दिया जाता है. हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फॉरेस्ट के, इन्वायरमेंट के एंड क्लाइमेट चेंज के, वो हैं भूपेंद्र यादव. नाउ अब इसका मतलब क्या होता है, OECM का मतलब ये होता है कि वो जो एरिया है वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया है लेकिन उस एरिया में आपको बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है. तो अरावली नेशनल पार्क को ये OECM का टैग दिया गया है, IUCN ने दिया है. सिचुएटेड कहाँ है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. Now the next is Paray शिक्षकालय प्रोग्राम, एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम. ये कहाँ पे चालू किया गया है तो वेस्ट बंगाल ने इसको चालू किया है. जब से ये स्कीम लॉन्च की है वेस्ट बंगाल ने, बहुत ही लाइमलाइट में ये स्कीम आ गई है क्योंकि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. बट ये हर क्लास के लिए नहीं है. फ्रॉम क्लास 1 से लेके 7th क्लास तक के बच्चों को ओपन एयर क्लासरूम्स दिए जाएंगे, मतलब कि उनको खुले में पढ़ाया जाएगा जहाँ पे वो लोग आराम से इन्वायरमेंट को देखते हुए, समझते हुए इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको मिड डे मील की भी सुविधाएं दी जाएगी और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होगी. ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इंडिया का सबसे पहला नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है जी अशोक कुमार. ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस नाम को याद रखिएगा, कौन है इसको याद रखिएगा. और दूसरी इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ है दैट इज़ नेशनल मैरीटाइम डे. ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 अप्रैल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में एज इट इज़ देखा गया है. तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कि IIT रुड़की ने लॉन्च किया है किसान एप्लीकेशन टू सेंड एग्रीकल्चर एडवाइजेज
under GKMS. Now, what is GKMS? That is ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है. बेसिकली लॉन्च इसलिए ही किया गया है कि क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको पता लग सके कि वेदर फॉरकास्ट क्या रहेगा और वो किस चीज़ से उनको एडवाइजेस देने के लिए कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं. स्पेशल फीचर इस एप्लीकेशन का ये बताया गया है कि वेदर फॉरकास्ट हो जाएगा, एक तो एडवाइजरी बुलेटिन भी आपको मिल जाएगी और आपको सिर्फ उसी चीज़ की बुलेटिन डिस्प्ले होगी जो आपने ब्लॉक सिलेक्ट कर रखा होगा, फार्मर ने जो ब्लॉक सिलेक्ट कर रखा होगा. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. पीएम किसान योजना आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से कि कब शुरू की गई थी. 2019 में शुरू करी गई थी. कहाँ से शुरू करी गई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू करी गई थी. नाउ अभी हम सबको पता है कि राजस्थान ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट को पेश करते ही राजस्थान ने एक नई चीज़ भी लॉन्च कर दी है. एक्चुअली नई नहीं है लेकिन राजस्थान की पहली है कि इन्होंने एग्रीकल्चर के बजट को अलग से रख दिया है और ये रखते ही ये न्यूज़ लाइमलाइट में आ गई और राजस्थान का बजट भी लाइमलाइट में आ गया. लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने ऐसा किया था. दैट वाज कर्नाटका, द सेकेंड वॉज आंध्रा एंड द थर्ड वॉज तमिलनाडु. ये आपको हायरार्की याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है, पूरे चांसेस है कि पूछा जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज होप एक्सप्रेस. लॉन्च किया है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. बेसिकली इम्पॉर्टेंट है. अब तक तो हम होप मिशंस पढ़ते आए थे जो कि यूएई का था, हमने होप पोर्टल भी पढ़ा है जो कि उत्तराखंड का था, लेकिन अब आपको एक नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी. दैट इज़ होप एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया. नेशनल कैंसर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 4 फरवरी को. याद रखना, इस न्यूज़ से ही रिलेटेड है, पूछा जा सकता है. नाउ ओबेचुरीज पे आते हैं. तो इस मंथ की 2 सबसे इंपॉर्टेंट ओबेचुरीज बप्पी लहरी एंड लता मंगेशकर जी. बप्पी लहरी पे मैंने अलग से अपनी शॉर्ट स्टैटिक सीरीज में इसको ऐड किया है, ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है. अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन सारी 6 पार्ट को आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैं बात करूँगी लता मंगेशकर जी की. कुछ पॉइंट्स मैं उनके बारे में यहाँ बताना चाहूँगी. जैसे कि इनका जो जन्म था वो इंदौर में हुआ था. इनको भारत रत्न 2001 में मिला था. इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है इन द ईयर 1999 और ये नेशनल फिल्म अवॉर्डी हैं 3 टाइम्स. और इनका जो रियल नेम है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है. दैट इज़ हेमा मंगेशकर. फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी इन्हें मिल चुका है इन द ईयर 2007. लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है. सो ये सारे क्वेश्चंस थे, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके फरवरी मंथ से रिलेटेड. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आप पे पहुँचे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.